Bismillahirrahmanirrahim. Welcome 9th class in our 11th lecture of computer science. Chapter number 1. The next topic is career in information technologies. Career means jobs भी आप कह सकते हैं कि IT फील्ड ने हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, क्या क्या जॉब्स प्रोवाइड की हैं. अभी तक हमने रोल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था ना एजुकेशन के अंदर के कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक अनाउंस किया जा चुका है, एज अ सब्जेक्ट उसको टीच करवाया जा रहा है. तो जब हम एक सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेज है कि हमें इस फील्ड स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बहुत सारी जॉब्स नज़र आएंगी जो कि अवेलेबल होंगी इन फ्यूचर, और अभी भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं. तकरीबन सारे ही वो काम हम डिस्कस करेंगे जो कि आईटी फील्ड ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो जॉब्स हमें आईटी फील्ड ने प्रोवाइड की हैं. तो कैरियर मीन्स जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. आईटी की फील्ड जो है वो एक्चुअली किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है. एज अ नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, द इंटरनेट और द पीपल दैट वर्क विद दीज टेक्नोलॉजीज. यानी ये आईटी को डिफाइन किया हुआ है कि आईटी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, पीपल्स जो काम कर रहे हैं, जो हार्डवेयर यूज़र है, ऑल द थिंग्स कंबाइनली कॉल्ड आईटी. Many companies now have IT department for managing the computer network and other technical areas for their businesses. हमने रोल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था ना कि कंप्यूटर हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा है. हमने देखा कि वो एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा है, वो बिजनेस के अंदर भी यूज़ हो रहा है, डिफेंस, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग, हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रहेगा. तो इसी वजह से अब हर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आईटी का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है जो कि वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है उसका टास्क, उसकी एक्टिविटी ही ये होती है कि वो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेक कर रहा होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्पेसिफिक टास्क एक्टिविटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें से हम कौन कौन से ऐसे काम है जो कंप्यूटर से एफिशिएंटली परफॉर्म करवाए जा सकते हैं. For managing the computer network and other technical areas for their business. Many jobs are offered in these departments. अभी हमने जब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैड और कैम को, तो हमने उसमें पढ़ा था कि कंप्यूटर को इवन प्रोडक्ट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक के अंदर यूज़ किया जा रहेगा. तो डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर जो टेक्निकल एरियाज होते हैं और जो भी स्पेसिफिक टास्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, आईटी फील्ड के अंदर आईटी डिपार्टमेंट को असाइन कर दी है कि वो ये टास्क, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें. अब कौन कौन सी जॉब है जो आईटी फील्ड हमें प्रोवाइड कर रही है, उसमें से कुछ जॉब्स हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट जॉब इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इंजीनियर का नाम से तो आप फेमिलियर है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम से पता चल रहेगा कि ऐसा पर्सन जो कि सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर्स बना रहा होगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ हाईली स्किल्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ आईटी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व द एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कि ये सारी एक्टिविटी, सारे टास्क एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवाना, उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट. हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आगे दो मजीद कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. दो कैटेगरीज कौन सी हैं इसकी? फर्स्ट वन इज प्रोग्रामर. प्रोग्रामर नाम से पता चल रहा है ना, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं ना. प्रोग्रामर की क्या डेफिनेशन थी? द पर्सन हु राइट प्रोग्राम्स. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर वो पर्सन जो कि प्रोग्राम्स राइट कर रहा होगा, जो कि लैंग्वेजेस के ऊपर जिसकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा होंगी, वो क्या कहलाएंगे? वो पर्सन्स प्रोग्रामर्स कहलाएंगे. और प्रोग्रामर भी एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक स्पेसिफिक जॉब है. कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर IT प्रोफेशनल्स who have extensive knowledge and expertise in प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कि आपको पता है कि क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं कि अब जितने भी सॉफ्टवेयर राइट किए जा रहे हैं वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर राइट किए जा रहे हैं. तो जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, एक्सपर्ट है वो लैंग्वेज के. इसी वजह से उनको किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए कहा जाए तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम राइट कर सकते हैं. Computer programmer write program to solve problem related with business, education, engineering, government, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, इंटरटेनमेंट. के प्रोग्रामर सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड को कवर नहीं कर रहा, बल्कि उसने डिफरेंट डिज़ाइंस के प्रोग्राम्स जो है वो
डिज़ाइन कर सकता है, बना सकता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने वाले प्रोग्राम्स जो कि एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो यूज़ हो सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, वो डिज़ाइन अगर हमने करवाना है, वो प्रोग्राम अगर हमने बनवाना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर डिज़ाइन करवा सकते हैं। The next field is hard system analyst. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट वन आपके पास प्रोग्रामर थी, दूसरी सिस्टम एनालिस्ट थी। व्हाट इज सिस्टम एनालिस्ट? सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज द डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट देम। कि एनालिस्ट एनालिसिस कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, और ये चेक कर रहा होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैंगी, क्या स्पेसिफिक उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है, किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किस टास्क को सॉल्व करने के लिए उनको प्रोग्राम डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत है। एनालाइज द डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट देम। दे इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम, plan solution and recommend the type of hardware and software required for implementing the solution। के सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा? उस स्पेसिफिक सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उनको सोल्यूशन प्लान करके देगा और ये बताएगा कि इस स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हार्डवेयर को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि सिस्टम को ऑब्जर्व करना, देखना कि वहाँ क्या प्रॉब्लम मौजूद है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। तो क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम एनालिस्ट है, इसलिए वो क्या करेगा कि वो स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफाइन करेगा जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। द नेक्स्ट फील्ड इज हार्डवेयर इंजीनियरिंग। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बिल्कुल वैसे ही हार्डवेयर इंजीनियर है। हार्डवेयर इंजीनियर क्या कर रहा होगा? जिसकी एक्सपर्टीज हार्डवेयर के ऊपर ज्यादा होंगी। हार्डवेयर इंजीनियर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर। सब ये आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ऑल दीज आर हार्डवेयर ना। तो ये सारे डिवाइसेस जो स्पेसिफिक पर्सन डिजाइन कर रहा है, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर इंजीनियर्स। हम कह रहे थे ना, हमने जब हिस्ट्री एवोल्यूशन पढ़ा तो उसमें हमने कहा कि बहुत एडवांस जो डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइसेस भी अब डेवलप हो चुकी हैंगी और उसमें मजीद इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ये सारी इंप्रूवमेंट कौन लेकर आ रहे हैं? हार्डवेयर इंजीनियर्स लेकर आ रहे हैं। देयर वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि अगर कोई हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उनको रिपेयर भी कर रहे होते हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो चेक भी कर रहा होता है कि जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट वहाँ पर लगाए गए हैं वो अपना टास्क एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं। दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर इंजीनियर है ना, तो उनकी जो एक्सपर्टीज होंगी वो किस में होंगी कि किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे, जो प्रोसेसर्स लगे हुए होंगे, जो सर्किट बोर्ड्स लगे हुए होंगे, वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनकी इंटरनल वर्किंग के बारे में उनको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, सर्किट बोर्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। The next job is network administrator। network administrator नाम से पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है। आपके स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ना, जो कि पूरे आपके सिस्टम को, पूरे स्कूल की कामों को कंट्रोल कर रही है। आपको कोई भी काम होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की फुल डिटेल मौजूद होती है कि जो कि एडमिनिस्टर कर रहा होता है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है पूरे सिस्टम को। अब कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर? हम कौन सी जॉब पढ़ रहे हैं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जो कि स्पेसिफिक नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहा होगा, उसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है, उसको मेंटेन किस तरह से रखा जा सकता है, ये सारे काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म कर रहा होगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना कि नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया भी हो सकता है, वो वाइड एरिया भी हो सकता है, और वो जो है मैन भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 7th क्लास में ये आप पढ़ के आए हैं।
तो यहाँ पर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन, तो हम वहाँ पर उस स्पेसिफिक नेटवर्क को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह वो कॉन्फ़िगर होगा, और उसकी मेंटेनेंस के जो नेटवर्क लोकल डिज़ाइन किया हुआ है या वाइड एरिया डिज़ाइन किया हुआ है या मेट्रोपॉलिटन डिज़ाइन किया हुआ है, क्या वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको रिमूव करना, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। दे आर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक अप अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि वो उन स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स को भी चेक करता रहता है, वो हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर जो मिलके एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनको देखने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेटाबेस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे आपके स्कूल के अंदर आप सारे स्टूडेंट्स का जो डेटा है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका फादर नेम, उसका अपना नेम, क्लास, सेक्शन, हर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हुई रहेगी। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होगा, जो कि डेटाबेस को मेंटेन कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नेटवर्क को मेंटेन रख रहा था, वैसे ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होगा, उस स्पेसिफिक डेटाबेस को मेंटेन रखना, ठीक रखना, उसके अंदर मजीद अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो उसको चेक करते रहना। Database administrator is a person who is responsible for the design, implementation and maintenance of database in organization। देखिए यहाँ पर maintenance, implementation, configuration network के अंदर आया था, और यही design, implementation and maintenance का वर्ड जो है वो यहाँ पर किसके अंदर आ रहा है, database administrator के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि administrator है ना, तो database है या network है, उसकी responsibilities जो है वो same ही हैं। He is also responsible for maintaining security and monitoring the performance of database। Maintaining security का मतलब है कि जो आपने database बनाया हुआ है उसके अंदर कोई और दूसरा पर्सन तो नहीं उसको एक्सेस कर रहा या उसके अंदर चेंजिंग कर रहा, इस चीज़ को भी चेक करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे टास्क, सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कर रहा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म कर रहा होता है, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी एक जॉब है। वेब डिज़ाइनर, द नेक्स्ट जॉब इज वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर, आप लोग इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट के ऊपर आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर रहे होते हैं कि अब ये जो वेबसाइट्स डिज़ाइन हो रही हैं ये भी कोई पर्सन ही डिज़ाइन कर रहा है ना, तो वेब डिज़ाइनर इज अ पर्सन हु डिज़ाइन द वेबसाइट्स। वो पर्सन जो कि वेबसाइट्स डिज़ाइन कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट डिज़ाइनर कहलाएगा या वेब डिज़ाइनर कहलाएगा। वेब डिज़ाइनर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट्स, कि अब हर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी वेबसाइट्स खुद से डिज़ाइन कर लें। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए भी स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कि उसके अंदर भी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो उसके लिए भी उनको वेब डिज़ाइनर रिक्वायर्ड होगा, जो कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तमाम इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट डिज़ाइन करता है, वो लॉन्च की जाती है और वो फिर आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है। वेब डिज़ाइनर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट। He designed web pages that include text, images, sound, video clips and make the website interactive। कि वेब डिज़ाइनर का क्या काम है कि वो डिज़ाइन करेगा ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद हो, इमेजेस भी हो, साउंड भी हो, वीडियो क्लिप्स भी हो। ये सारी चीज़ें डालना क्यों ज़रूरी है, दिस इज कॉल्ड ना मल्टीमीडिया। ये सारी मल्टीमीडिया है ना, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरेस्टिंग बने, लोग उसको इंटरेस्ट से देखें। अगर किसी वेबसाइट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट मौजूद हो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ने के लिए बैठ जाएं। तो अगर उसके अंदर इमेजेस मौजूद होंगे, उसके अंदर वीडियो क्लिप्स मौजूद होंगे, तो वो वेबसाइट इंटरेस्टिंग होगी और लोग उसको शौक से देखेंगे और कम टाइम के अंदर उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इंटरएक्टिव का क्या मतलब है, इंटरएक्टिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम उस वेबसाइट को चेक ना कर सकें, बल्कि अगर हम कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, हम कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो भी हम पुट कर सकें। तो वेबसाइट को इंटरएक्टिव होना चाहिए, यानी कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट या अपना क्वेश्चन, फीडबैक भी वहां पर दे सके। तो दिस इज कॉल्ड इंटरएक्टिव। HTML hypertext markup language is the most commonly used language for creating website। ये आपके पास most commonly use की जाने वाली लैंग्वेज थी जिसकी हेल्प से वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जा रहा होता था। नेक्स्ट जॉब इज मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। मल्टीमीडिया, हम मल्टीमीडिया की डेफिनेशन पहले भी
पढ़ चुके हैं ना, मल्टीमीडिया मीन्स के बहुत सारी जिसके अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को कंबाइन किया जा रहा हो, दिस इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया डिजाइनर आर पीपल हु ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव मैनर। आपको पता है ना कि आपके सामने अगर कोई चीज़ वीडियो की फॉर्म में डिस्प्ले की जाए, कोई चीज़ पिक्चर्स के साथ डिस्प्ले की जाए, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, आप उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर इसी तरह की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा होता है ताकि वो यूज़र के लिए अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो और यूज़र उसको चेक करे। दे कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो। एनिमेशन जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे होते हैं ना, कार्टून्स आप लोग देख रहे होते हैं, तो कार्टून वाले जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो आपकी रूटीन लाइफ के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन आपको वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मूव होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, टास्क परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइनर ये सारी एनिमेशंस क्रिएट की जाती हैं। Multimedia designers create digital images and arrange them in sequence for animation using computer software. They have the skill to edit and manipulate audio video files. कि मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का काम ही ये होता है कि डिफरेंट डिजिटल इमेजेस को कंबाइन करना और उनको इन द फॉर्म ऑफ मूवी प्ले करवाना, इन द फॉर्म ऑफ मूवी, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कंबाइन करना, और उसके अंदर अगर कोई एडिटिंग की ज़रूरत हो तो उसको एडिट करके बेस्ट सूटेबल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना। दे यूजली वर्क इन फिल्म, टीवी इंडस्ट्री, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज। के ये आपके जो टीवी फिल्म्स होती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, उसके अलावा जो एड्स आपके चल रहे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर या जो आपके टीवी के ऊपर डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे कौन डिज़ाइन कर रहा होता है? मल्टीमीडिया डिज़ाइनर ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जॉब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट कि ऐसी जॉब, ऐसा पर्सन जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो किसी दूसरे पर्सन के पास ना चली जाए, बल्कि उसको सिक्योर करने के लिए जो पर्सन अवेलेबल होगा, जो पर्सन मौजूद होगा, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। Information security analyst is a person whose job is to protect information and information system from unauthorized access. हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफरेंट जो है वो स्पैम सॉफ्टवेयर्स और ऐसे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जा चुके हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर्स को अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू एक्सेस करके उसमें से डेटा और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सिक्योर होना चाहिए कि वो किसी अननोन पर्सन के पास मूव ना करे। तो उस डेटा को सिक्योर रखने के लिए कंपनीज के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके डिफरेंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को यूज करके आपके डेटा को सिक्योर कर रहे होते हैं। अनऑथोराइज एक्सेस, यूज, मॉडिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों से सिक्योर करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ही इम्प्लीमेंट प्रोसीजर एंड पॉलिसीज टू इंश्योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको सिक्योर रखने के लिए वो पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और वो डिफरेंट प्रोसीजर्स भी बनाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करते हैं ताकि उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो अनऑथराइज्ड पर्सन्स के पास मूव ना हो सके, नहीं जा सके। द लास्ट जॉब इज कंप्यूटर टीचर। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। ठीक है, कंप्यूटर टीचर भी तो एक प्रोफेशन है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर टीच द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस टू स्टूडेंट टू मेक देम कंप्यूटर लिटरेट। अब मेरा क्या काम है, मैं आपको द बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको कंप्यूटर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट समझा सकूं और ये बता सकूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कि कंप्यूटर क्या होता है, कि उसके अंदर कौन से हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर टीचर है वो आपका, जैसे हमने कहा था ना कि कंप्यूटर का जो रोल है वो एज अ सब्जेक्ट भी उसको टीच करवाया जा रहा है एलिमेंट्री से यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो इसका मतलब है कि जॉब्स भी एलिमेंट्री लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की जो जॉब है वो आपके पास तमाम लेवल्स के अंदर अवेलेबल है। He conduct lessons on how to operate computer and the working principle and concept of computer hardware. He also teach how to develop computer programs using various programming languages. कि यही स्पेसिफिक टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहे होते हैं जो कि किस तरह स्पेसिफिक
प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, कोडिंग किस तरह से की जाती है, लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह से काम होता है, कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से होती है, कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर जो हार्डवेयर लगे हुए हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, ये सारे टास्क जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये कौन बता रहा होता है, एक कंप्यूटर टीचर टीच कर रहा होता है, समझा रहा होता है, सिखा रहा होता है लोगों को। तो ये देखें बहुत सारी हमने फील्ड्स पढ़ी, इसके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स कंप्यूटर फील्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर जो है वो एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को ही एज अ प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे जाकर आपके पास इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, और आप इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट जॉब्स गेन कर सकते हैं। डायरी आपकी क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट जॉब्स दैट आईटी फील्ड क्रिएटेड फॉर अस, कि आईटी फील्ड ने हमारे लिए कौन कौन सी जॉब्स क्रिएट की हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द कैरियर्स इन आईटी फील्ड, आईटी फील्ड के अंदर जो जो कैरियर्स अवेलेबल हैं वो आप डिस्क्राइब करें। तो किसी भी फॉर्म में जॉब्स की का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, कैरियर्स इन आईटी फील्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी जो हमने जॉब्स पढ़ी हैं ये सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आपने विद हेडिंग इसको याद करना है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स थे ना वो आपने हेडिंग्स के साथ याद करने हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डिफरेंट जॉब्स दैट आईटी फील्ड क्रिएटेड फॉर अस, तो आपको पहले तो हेडिंग लिखनी है ना, उसके बाद उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छा सा इस टॉपिक को याद करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।